आमतौर पे जब किसी के साथ हादसा होता है तो उसे लौटाया नहीं जा सकता है, लेकिन उसकी भरपाई आर्थिक सहायता के तौर पर करके कुछ सहानुभूति का प्रयास किया जाता है। लेकिन हादसे जिनके साथ हो जाते हैं वो जिंदगी भर याद रहते हैं। लेकिन अगर भरपाई की बात करें तो एक बार फिर स्टेट बैंक की तरफ से पहल की गई है और जो हादसे हुए हैं जिनके साथ, उनको सहानुभूति के तौर पर कुछ आर्थिक मदद किए गए हैं। कितने मदद किए गए वो तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमारे साथ डीएसपी हेडक्वार्टर 1 विनोद कुमार जी यहाँ मौजूद है, जो कि वो भी पीड़ित परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद है। उनके हाथ से ही चेक सुपुर्द किया गया। सबसे पहले उन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं। सर, अभी हाल के दिनों में घटना हुई थी 1 साल पूर्व में ही, और स्टेट बैंक की तरफ से मदद की गई, चूंकि आप ही के विभाग में वो कार्यरत थे। तो अभी जिस तरह से मदद की गई है, कैसे देख रहा है आप इसको, क्या लग रहा है, कितना बेहतर पहल किया गया है? मैं इसमें जो रीजनल मैनेजर साहब हैं उनके लिए उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि उनके पहल के थ्रू ही ये पैसा मिला है। जैसा कि मैंने परिवार से इंटरेक्ट किया तो उनके द्वारा बताया गया कि उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जो मृतक हैं उन पे लोन थी, लोन की अमाउंट के बारे में जब पता किया गया तो उसमें पता चला कि वो डेथ हो गए हैं, और इसके बाद इन्होंने खुद से पहल किया कि जो उनको एमओयू के थ्रू अमाउंट मिलना चाहिए वो उनको दिया जाए, और सारे प्रोसेस किए गए हैं। अभी 10 लाख आज दिया गया, बाकी प्रोसेस में है। वो अमाउंट भी उन लोगों को भविष्य में दे दिया जाएगा। और इसी के साथ मैं एक ये भी कहना चाहूँगा कि बाकी बैंक्स जो इससे जुड़े हुए हैं, एमओयू किए हुए हैं, उन लोगों को भी ऐसे पहल से सीख लेनी चाहिए। और जो लोग खुद से नहीं पहुंच पाते हैं, जिनको जानकारी का अभाव है, उन लोगों को वो खुद से अगर ये एमओयू का लाभ देते हैं तो ये बाकी लोगों के लिए, जो मृतक हैं और जो परिवार हैं, पीड़ित परिवार हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही मदद और बहुत ही लाभदायक होगा। आप ही के विभाग में चूंकि कार्य कर रहे थे, जो पीड़ित थे जिनके साथ दुर्घटना हो गया था, अभी जो पहल की गई है कितना बेहतर इनके साबित लग रहा है आपको? ये बहुत ही बेहतर होगी, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें पेंशन और अनुकंपा पे नौकरी की व्यवस्था है। बट एक मॉनेटरी बेनिफिट तुरंत मिल जाने से बाकी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो घर में, फैमिली में एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो होते हैं वो पूरे किए जा सकते हैं। तो मैं इसके लिए अगेन सारे बैंक, एसबीआई के जो भी यहाँ पे अभी मौजूद हैं, उन लोगों को बधाई देना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा। डीएसपी हेडक्वार्टर 1 विनोद कुमार जी थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये जो पहल बैंक के द्वारा की गई है बहुत ही बेहतर पहल की। इन्होंने आभार जताया है। गवर्नमेंट सर्विस में थे, पुलिस विभाग में थे, तो जो व्यवस्थाएं या जो मुआवजा या जो नियोजन मिलने वाले वो तो मिलेंगे ही, लेकिन इससे इतर स्टेट बैंक की तरफ से पहल करके पीड़ित परिवार को 1 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि सौंपने की कवायद है। फिलहाल अभी 10 लाख रुपए सौंपे गए हैं, 1 करोड़ रुपए और बाद में सौंपे जाएंगे। जो पीड़ित परिवार हैं सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं क्या हुआ था हादसा। रोड रोड एक्सीडेंट हो गया था ना? तो आपको मालूम था कि बैंक से मिलेगा आपको सहायता? नहीं मालूम था। कैसे मालूम चला? अधिकारी लोग। चलिए, आपका बेटा था? हाँ, मेरा बेटा था। कैसे मालूम चला? हमको यहाँ का पैसा के बारे में कुछ नहीं मालूम था। हम लोग अधिकारी सब था, वरिष्ठ लोग धीरे धीरे प्रक्रिया कर रहे हैं। जो इसकी प्रक्रिया है वो नियम अनुसार आप लोग को मिल जाएगा। तो अभी 10 लाख रुपया मिला है, बाकी और 1 करोड़ बोला गया बाद में देने के लिए। ठीक। आपका बेटा था? बड़ा बेटा था सर। कैसे एक्सीडेंट हो गया था? वो रात को हम लोग को मालूम नहीं, खाली थाना वाला पेट्रोलिंग बागमारा का था, बरोरा का, वही हम लोग को जानकारी दिया। तो रात को 9:30 बजे ने 8 ऐसे ही टाइम में। आप क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं। कहाँ रहते हैं आप? मुराइडी बस्ती। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा 3 बच्चा था। एक बड़ा लड़का था, वो जॉब थी पुलिस का काम का, और एक मंझला लड़का है, छोटी है लड़की। देखिए, जो चीज हादसा हो गया उसको तो लौटाया नहीं जा सकता है, लेकिन जिस तरह से स्टेट बैंक के द्वारा मदद मिला है, क्या कहेंगे आप? उन लोग को अच्छा करते हैं, धन्यवाद कहेंगे कि बहुत अच्छा नियम अनुसार सब कुछ। उम्मीद नहीं किए थे वो आपको सहायता मिला। कुछ आर्थिक सहायता मिलने से कुछ फायदा होगा, आपको लग रहा है ऐसा? होगा, लेकिन क्या करेंगे, लड़का जो व्यक्ति हो गया, काम करने वाला था, मेरा एगो परिवार, उसी के सहारा में हमारा चलता था घर द्वार। एक दुखी आ रहे हैं। चलिए, सरकार की तरफ से नौकरी भी मिल जाएगी आपके घर में किसी परिवार को, लेकिन जो हादसा हुआ उसको तो लौटाया नहीं जा सकता। क्या नाम हुआ आपका? विनोद बिहारी मांझी। ये पीड़ित परिवार हैं, इनका बेटा दुर्घटना का शिकार हो गया था और उनकी देहांत हो चुकी थी। ये घटना 1 साल पहले की है। हालांकि सरकार की तरफ से जो भी मुआवजे हैं वो मिलेंगे, नौकरी मिलेगा, मुआवजा की जो राशि वो भी मिलेगी, लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि स्टेट बैंक के द्वारा इन्हें पैसे भी दिए जाएंगे। आज इन्हें मालूम चला, जिसके बाद पहल शुरू हुई है। और डीएसपी हेडक्वार्टर में विनोद कुमार जी भी मौजूद हैं यहाँ पे, स्टेट बैंक के रीजनल मैनेजर, स्टेट बैंक के हीरापुर के ब्रांच मैनेजर सहित तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। उनकी उपस्थिति में
10 लाख रुपए के चेक फिलहाल दिए गए हैं, 1 करोड़ रुपए इन्हें और मिलेंगे, यानी कि कुल 1 करोड़ 10 लाख। ये स्टेट बैंक के क्या प्रावधान है, सीधे हम स्टेट बैंक के रीजनल मैनेजर से जुड़कर जानेंगे। लेकिन इससे पहले भी एक बातें सामने आई थी कि एक व्यक्ति की दुर्घटना में मौत हो गई थी, उन्हें 1 करोड़ रुपए के मुआवजे मिले थे स्टेट बैंक के द्वारा, चूंकि उनका सैलरी अकाउंट स्टेट बैंक में था। तो कुल मिलाकर जितने भी सरकारी सेवा में जो कार्य कर रहे हैं, अगर उनका सैलरी अकाउंट स्टेट बैंक में है तो स्टेट बैंक द्वारा यह पहल की जा रही है। लेकिन अब 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख कैसे हो गया और क्या प्रावधान है, सीधे उन्हें जुड़ते हैं। सर, क्या कुछ मुआवजा दिए हैं इनको, किस प्रकार के प्रावधान है आपके? हम एक एमओयू करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ के, पुलिस के लिए स्पेशल व्यवस्था है, तो उसी के तहत इनको भुगतान किया गया है वर्तमान में। और जो जो दूसरी राशि है वो 1 करोड़ की, वो भी प्रक्रियाधीन है, जो किसी वजह से रुकी हुई है, वो जैसे ही कंप्लीट होगा वो कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इनको, मुझे खुशी है कि हमारी टीम उनको पहुंची प्रोएक्टिवली, और वहां पर पहुंचने के बाद मैंने इनको जानकारी दी, क्योंकि इसकी जानकारी नहीं थी। अमूमन जब सीएसपी में कवर होते हैं तो ये बातें परिवार को पता नहीं रहती है। और चूंकि श्री कालीचरण टुडूडी बैचलर थे, तो इनको फिर इनके माता पिताजी को जानकारी दी गई हमारी टीम के द्वारा, और उसको प्रक्रिया को तेज किया गया। तो अभी इनके खाते में वो राशि दे दी गई है, और दूसरी राशि भी प्रक्रियाधीन है, जैसे ही आएगी वो हम लोग जमा कर देंगे। आमतौर पर जो राशि दी जाती है लोगों को, तो क्या जो जिनका सैलरी अकाउंट है आपके यहाँ उन्हीं को मिलता है या फिर और क्या प्रावधान है? नहीं, ये पूरे बैंक लेवल पे है। और इसमें क्या है कि अभी जो ये झारखंड पुलिस के एम्प्लॉय थे, तो झारखंड पुलिस से हमारा मतलब स्टेट गवर्नमेंट का सैलरी पैकेज है, इसको मैं एमओयू के तहत किया गया, जिसका नवीनीकरण किया गया था अप्रैल 2025 में। और उस नवीनीकरण के तहत ये प्रावधान की राशि जो थी उसको बढ़ा दी गई थी। तो अभी जो है हमारा बेस्ट है इसमें, जो ये इमोलमेंट्स मतलब रेमुनरेशन है इसमें, और इस रेमुनरेशन की राशि को हम लोग यथाशीघ्र देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम उनका स्थान तो नहीं भर सकते, क्योंकि जिनकी व्यक्तिगत नुकसान हुआ, किसी का बेटा गया है, पति गया है, पत्नी गई है या बहन गई है, तो हम तो ऐसा तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो हमारे है, चूँकि हम वित्तीय संस्था हैं, तो वित्तीय सहायता जो दे सकते हैं, जो उनका जो वाजिब है उसको यथाशीघ्र मिले, इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं, और यही हमारी भूमिका है। इसमें हम लोग जिनके आपके यहाँ अकाउंट है उन्हीं को मिलेगा, और जो सरकारी मतलब में कार्यरत है वर्तमान में ये व्यवस्था उसकी है जो हमारे कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज के तहत है। और इसके अलावा भी बहुत सारी जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज है, गवर्नमेंट इंडियन रेलवेज के हैं, डिफेंस सैलरी पैकेज है, बहुत सारे लोगों को ये सुविधा उपलब्ध है सिमिलर लाइन पे। इन्हें तो ये मालूम नहीं था, फिर कैसे आपने संपर्क किया इनसे? नहीं, हमारे इसमें मैं हमारे शाखा प्रबंधक की भूमिका की सराहना करूंगा। उनकी टीम फील्ड ऑफिसर वगैरह गए थे इनके पास, और जब जाके इन्हें पता चला कि तो इनको ये जानकारी दी गई कि आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ाइए ताकि हम इसका निपटान करा पाएँ। और जैसे ही उनको इनके मतलब ये पर सारे फॉर्म, क्लेम फॉर्म वगैरह भरवाए गए और कराया गया, तो मतलब ये रियली अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि जब जैसे ही हमें, क्योंकि आमूमन जब कोई भी खाता किसी के नाम खुलता है तो विद द डिजीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट्स, बैंकिंग लॉ यही कहता है। तो वो टर्मिनेशन के बाद हमें जानकारी लेकिन ये जानकारी हमें आएगी तभी हम कर पाएंगे। तो ये इसमें हम लोग जानकारी प्राप्त किए, इकट्ठा की, और तब इनके जहाँ जाकर जानकारी, तो इसमें मैं प्रोएक्टिव एक्शन की सराहना करूँगा। एक चीज़ हम समझना चाहेंगे, जैसे किसी का अकाउंट है, दुर्घटना बस उसके देहांत हो जाती है, तो अगर आपको मालूम नहीं चला तब तो उन्हें राशि नहीं मिल पाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये राशि का हम लोग समय अनुसार हमारे यहाँ जो शाखा में भी है, और हमारे जो प्रचार माध्यम से जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उस पर भी हम लोग इसका प्रचार करते हैं। और अमूमन जो है जब खाता खुलता है तो उसके शर्त में उसको दिया जाता है, पैम्पलेट वगैरह भी दिया जाता है। लेकिन कई बार होता है कि लोग व्यस्तता की वजह से, अब जैसे मैं बोलूँगा मतलब हम लोग भी, ऐसा है वही चीज़ है जो हम लोग को उपलब्ध है एज ए बैंकर भी, अपने बैंक, वो भी शायद अपनी फैमिली को जानकारी नहीं, तो ये जानकारी का अभाव जो हम नहीं दे पाते हैं, तो ये हम लोग चाहते हैं कि इसका प्रसार ज़्यादा हो। और यही वजह है कि मीडिया में जो ये कवर होगा तो मुझे लगता है कि आम जनों तक इसकी सूचना ज़्यादा पहुँचेगी, और लोग इस तरह के किसी भी परिस्थिति में, भगवान न करे किन्हीं के साथ हो, अगर होता है तो उसका। नहीं तो आप लोग को कैसे मालूम चलता है कि इनकी देहांत दुर्घटना से हुई है? अभी देखिए, अमूमन अगर कोई खाते में ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है तो 6 महीने में डॉर्मेंट हो जाने का प्रोविज़न है, ठीक है, और उससे भी कुछ ज़्यादा समय लोगे तो इनऑपरेटिव। इसमें तो लगता है कि हमारा जो इनरोलमेंट हुआ तो पता चला। अच्छा, ये इनरोलमेंट हुआ इसलिए मालूम चला? हाँ हाँ, तो अमूमन यही होता है। एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे आपसे, जैसे एक्सीडेंटल डेथ हुआ तो 1 करोड़ का आपने बात कही है, और नॉर्मल डेथ में कितना प्रावधान है? 10 लाख रुपए।
अच्छा, नॉर्मल अगर डेथ होता है और अगर आपको मालूम चल जाता है, सैलरी के वेरिएंट पे भी डिपेंड करता है किस में है। जैसे सरकारी में कोई कार्य कर रहा है, अब प्लेटिनम में ज्यादा है सब, जितना हाई वेरिएंट मतलब सैलरी पे डिपेंड करता है कितना। ये तो चूंकि कांस्टेबल के पद पे थे तो उसके हिसाब से 1 करोड़ 10 लाख रुपया दिया गया, मतलब पहले जो 1 करोड़ थे अब 1 करोड़ से बढ़ा के 1 करोड़ 10 लाख हो गया। 10 लाख। मतलब अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है, कोई सरकारी विभाग में कार्य कर रहे हैं तो उन्हें 1 करोड़ 10 लाख मिलेगा। हाँ, अगर वो हमारे एमओयू में कॉर्पोरेट सैलरी पे तब और अगर नॉर्मल डेथ होता है तो 10 लाख। 10 जी। चलिए, तो ये स्टेट बैंक के रीजनल मैनेजर हैं मनीष कुमार सिन्हा जी। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि स्टेट बैंक एक कार्य करती है पब्लिक सेवा में। जब 6 महीने के बाद खाता बंद हो जाते हैं तब ये जांच पड़ताल करते हैं कि क्या कारण है, क्यों खाते बंद हुए, जिसके बाद अगर मालूम चलता है इन्हें तो ये उस ओर कार्य करके और जो बेहतर सुविधा मिल सके ग्राहक को, उसी को लेकर ये पहल करते हैं। उसी के पहल के तहत ये मालूम किया जाता है कि क्या कारण है। जब इन्हें कारण मालूम चल जाता है कि दुर्घटना से डेथ हुई है या फिर नेचुरल डेथ हुई है, उसी के प्रावधान के तहत स्टेट बैंक अलग से राशि मुहैया करता है। पहले 1 करोड़ की राशि मुहैया होती थी, अब एक्सीडेंटल में 1 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि मुहैया कराई जा रही है। वहीं अगर नेचुरल डेथ है तो 10 लाख रुपए की राशि स्टेट बैंक मुहैया करा रही है उन्हें जिनका यहाँ पर एमओयू है, सरकारी नौकरी में कार्यरत है, चाहे वो पुलिस विभाग के हों, सीआईएसएफ विभाग के हों, बीसीसीएल से संबंधित हो या अलग गवर्नमेंट से सर्विस से रिलेटेड हो, उन लोगों को यह प्रावधान के तहत राशि दी जाती है। साथ ही रीजनल मैनेजर ने यह भी कहा कि लोगों में जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस की भी जरूरी है ताकि लोगों को मालूम चले तो लोग संपर्क करें। जो संपर्क नहीं करते हैं उनसे ये खुद संपर्क करते हैं और उनके हिस्से की राशि, उनका जो हक है वो मुहैया कराते हैं। आर्थिक सहायता की बेहतर पहल स्टेट बैंक के द्वारा की जा रही है। हालांकि जिनके साथ हादसा हो गया है उन्हें लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन आर्थिक सहायता मिलने से थोड़ी सहानुभूति मिलती है और उसी के पहल को लेकर स्टेट बैंक ने इसकी शुरुआत की है और इसी के तहत 1 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि पीड़ित परिवार को सौंपने की कवायद की गई, जिसमें अभी 10 लाख रुपए दिए गए हैं, बाद में 1 करोड़ और देने के प्रावधान है जो कि बहुत जल्द दे दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर स्टेट बैंक की एक बेहतर पहल है सैलरी अकाउंट वालों लोगों के लिए जो कि खाताधारक हैं सैलरी उनके लिए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, दुर्घटना हो या नेचुरल डेथ हो तो वैसी स्थिति में स्टेट बैंक खड़ी रहती है उनकी मदद करने के लिए और उसी के तहत यह मदद किया गया है। और यह लोगों को संदेश भी देने का काम किया गया है कि स्टेट बैंक आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा और इस तरह की विषम परिस्थिति में भी आपके साथ खड़ा रहेगा। देखना होगा आगे किस प्रकार से स्टेट बैंक अपनी सेवाओं का विस्तार करता है और आम लोगों को कितना बेहतर सुविधा प्रदान करता है। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।